हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। वी आर हेयर फॉर ए न्यू लेक्चर नंबर 4। किसका है? विद्युत विभव एवं धारिता का लेक्चर नंबर 4। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो विद्युत धारिता पर रहेगा। 3 लेक्चर हमने देखे थे वो विद्युत विभव पर थे। अब जो टॉपिक आ रहे हैं वो विद्युत धारिता के ऊपर आएंगे। तो देरी ना करते हुए अब हम चलते हैं विद्युत धारिता के बारे में समझने के लिए। तो किसी चालक को Q आवेश देने पर चालक का विभव आवेश के समानुपाती रूप से बढ़ता है। यानी कि यदि हम किसी चालक को Q आवेश दे रहे हैं, ठीक है, तो उस चालक का विभव है वो V के समानुपाती बढ़ता है। ठीक है, अगर यहाँ से मैं ये समानुपाती का चिन्ह हटा दूँ, साइन हटा दूँ, तो Q, तो यहाँ पर एक नियतांक आएगा C आएगा। क्या आएगा? C। ठीक है, क्या आएगा? यहाँ पर एक नियतांक C आएगा। अब ये नियतांक C है तो इसे यहाँ पर बोला जा रहा है चालक की धारिता या विद्युत धारिता। ये नियतांक है, यहाँ पर इसे क्या बोला जा रहा है? धारिता। अगर मैं धारिता के पदों में फॉर्मूला राइट करूँ, धारिता के पदों में क्या राइट करूँ फॉर्मूला, तो वो क्या हो जाएगा? C बराबर Q अपॉन V। और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाएगा आपका, C बराबर Q अपॉन V। ओके, तो ये यहाँ से अगर मैं परिभाषा निकालूं विद्युत धारिता की, तो आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं बेझिझक होकर। ठीक है, किसी चालक की धारिता या फिर विद्युत धारिता, ठीक है, किसी चालक की धारिता उसको दिए गए आवेश और विभव के अनुपात के बराबर होती है। अगर हम किसी चालक की धारिता देखें तो उसको दिए गए आवेश और विभव के अनुपात के बराबर होती है। आपको फॉर्मूला देखकर ये डेफिनेशन समझ में आ गई। अनुपात क्या हो गया? यानी कि दोनों चीज बट्टे में आ जाएंगी एक दूसरे में। ठीक है, और बराबर। ठीक है, तो यानी कि धारिता है वो बराबर किसके है? आवेश और विभव के अनुपात के बराबर होती है। अब मैं यहाँ पर बात करूँ, सर मुझे थोड़ा सा मात्रक बता दीजिए सर, तो बहुत आपकी कृपा हो जाएगी। तो बेटा मेरी कृपा आप पर बनी रहे, है ना। तो इसका मात्रक बेटा होता है फैरड। इसका मात्रक क्या होता है? फैरड। ठीक है, इसका मात्रक होता है फैरड। और यहाँ से हम एक चीज ये देख सकते हैं, फैरड होता है वो बराबर होता है 9 गुणा 10 की पावर 11 स्टेट फैरड में। स्टेट फैरड छोटी राशि होती है। ठीक है, स्टेट फैरड में। ठीक है, यहाँ पर आपको विद्युत धारिता अब आपको समझ में आने लगी होगी थोड़ी सी। क्या है कि अगर हम किसी चालक को Q आवेश दें, अगर हम किसी चालक को Q आवेश दें तो क्या हो रहा है? तो उसका विभव है तो आवेश के समानुपाती रूप से बढ़ता है। उसका विभव क्या हो रहा है? आवेश के समानुपाती रूप से बढ़ता है। तो Q है, विभव है, तो आवेश के समानुपाती रूप से बढ़ रहा है। आवेश भी बढ़ेगा तो विभव भी बढ़ेगा। इस साइन को हटाकर यहाँ पर एक नियतांक ले लिया C, और इस C क्या है? विद्युत धारिता। ठीक है, अतः किसी चालक की धारिता उसको दिए गए विभव और आवेश के अनुपात के बराबर होती है। आवेश और विभव के अनुपात के बराबर होती है। इसका मात्रक फैरड होता है। इसे C से व्यक्त करते हैं। ठीक है, और ये हम छोटी सी यहाँ पर ये लाइन भी लिख सकते हैं। अगर फैरड की वैल्यू पूछे स्टेट फैरड में तो आप ये राइट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एक टॉपिक बता दें आपको। अब हमारा जो टॉपिक है वो है बेटा, यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक हम बता रहे हैं। पृथ्वी की जो धारिता बता रहे हैं, पृथ्वी की धारिता लगभग बेटा होती है 711 माइक्रो फैरड। 711 माइक्रो फैरड ये पृथ्वी की क्या होती है? धारिता होती है। लगभग ध्यान रखना बेटा, ये किसमें होती है? लगभग। ओके, तो ये लगभग में होती है। अब देखिए, अब हमने जो है विद्युत धारिता क्लियर कर दी है यहाँ से। इस वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे हम पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। ठीक है, तो अब आपका ये क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो देखिए, अब देखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ध्यान से पढ़ लेना, वरना पेपर में आपके साथ मोह मोह हो जाएगी, नहीं आप देखते रह जाओगे। देखिए क्या है ये, क्या नहीं। तो बेटा यहाँ पर अगर आप इस
चित्र के अकॉर्डिंग देखें तो आप इसकी क्या कहते हैं परिभाषा बहुत सिंपली आप इसकी मतलब जो डेफिनेशन जो थ्योरी होती है यहाँ पर वो लिख सकते हैं। आप जैसे उनको परिभाषा के नाम से जानते हैं तो आप बहुत सिंपली लिख सकते हैं। माना कोई प्लेट एक्स और वाई और वो प्लेट कैसी है, समांतर प्लेट है, ठीक है। माना कोई समांतर प्लेट एक्स व वाई है जो एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित हैं। इनका परावैद्युतांक माध्यम ए है तथा इनका क्षेत्रफल इनका परावैद्युतांक माध्यम के है। परावैद्युतांक माध्यम क्या है, के है, और इनका क्षेत्रफल है ए। क्षेत्रफल क्या है, ए, ठीक है। प्लेट एक्स को अगर हम प्लस क्यू आवेश देते हैं तो प्लेट वाई पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न होता है और तथा प्लेट वाई को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, यानी कि इसकी हम अर्थिंग कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम ये ले सकते हैं कि दोनों प्लेटों का पृष्ठीय आवेश घनत्व क्रम से प्लस सिग्मा व माइनस सिग्मा है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ हम निकालने जा रहे हैं अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी बेटा, वो हो जाएगी E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और परावैद्युतांक माध्यम के, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप सिग्मा का मान कुछ ध्यान में आ रहा है, आपको कुछ ध्यान में आ रहा हो पहले के लेक्चर में, तो सिग्मा की जगह आप क्या रख सकते हैं, Q अपॉन ए। सिग्मा की जगह क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन ए। तो ये यहाँ पर रख दीजिए आप। तो E बराबर सिग्मा अपॉन सिग्मा की जगह क्या राइट कर रहे हैं, Q अपॉन ए और एप्सिलॉन नॉट के, ओके। और ये बन जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। बात समझ में आई आपको यहाँ तक? क्यों नहीं समझ में आई? दोबारा देख लो भाई, क्या किया मैंने यहाँ पर कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने निकाली है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के यहाँ पर सिग्मा का मान रखा है ये क्या मेरे बच्चों, भाइयों और बहनों, आज रात 12 बजे। तो सिग्मा बराबर Q अपॉन ए लागू होगा, तो सिग्मा की जगह Q अपॉन ए राइट कर दिया। E बराबर Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के, ये आपका समीकरण नंबर 1 बनेगा। अब यहाँ से अगर मैं विद्युत विभव निकालूं, विभव प्रवणता है ना, तो अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं भाइयों, विद्युत विभव, यदि प्लेटों के मध्य विभवांतर V हो तो, ठीक है, ऐसे करके आप लिख सकते हो। प्लेटों के मध्य विभवांतर क्या है, V। तो आप यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे V बराबर E इंटू में D स्वाहा, है ना। V बराबर इंटू में D, V बराबर E इंटू में D, ये कहाँ से आता है, विभव प्रवणता से आता है। इसे हमने पहले वाले लेक्चर में देख चुके हैं, ये सब नहीं देखा है तो आप अब क्या करोगे, वापस जाके देखोगे और क्या करोगे। अब E का मान इसमें रख दें तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के और इंटू में D, और दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब विभव की परिभाषा से, विद्युत धारिता की परिभाषा से, विद्युत धारिता की परिभाषा से, तो माय डियर स्टूडेंट, विद्युत धारिता की परिभाषा से हम क्या कर सकते हैं कि वो होता है सर C डेट इज इक्वल टू Q अपॉन V। यहाँ पर समीकरण 1 से समीकरण 2 से V का मान रखने पर Q अपॉन V अपॉन में Q और ये A एप्सिलॉन नॉट K और इंटू में D, Q से Q कैंसिल, A एप्सिलॉन नॉट K ऊपर पहुँच जाएगा कि नहीं पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर जो निकला है, क्या निकला है, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट के ऊपर आ जाएगा। कैलकुलेशन तो बच्चों आपकी तेज है, कैलकुलेशन में आप माहिर हैं, तो इतना मुझे समझाने की आवश्यकता ही नहीं है यहाँ पर। क्यों, सही बोला। तो C बराबर A एप्सिलॉन नॉट के अपॉन में D, यहाँ पर क्या कहते हैं, विद्युत धारिता आ गई है, ठीक है। इतना हमारा क्लियर होता है। अगर कोई भैया हमसे कहे सर थोड़ा सा और आगे बढ़िए, तो सर भी कहेंगे चल बेटा तेरी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा, इसको ध्यान से देखें। यदि यहाँ पर हम
जो आपकी समांतर प्लेट हैं वो वायु में रखी हो तो के का मान क्या लगाओगे, 1 लगाओगे, और यहाँ पर जो धारिता होगी वो सी नोट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सी नोट हो जाएगी। तो यहाँ पर यानी कि सी नोट बराबर ए एप्सिलॉन नोट अपॉन में डी। अब इनको इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड लगाने पर, ठीक है, इक्वेशन 3 इज डिवाइडेड बाई 4, इक्वेशन 3 इज डिवाइडेड बाई 4, तो वो कल कंप्लीट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? सी। देखिए तो अगर कम डिवाइड लगाएंगे तो ए एप्सिलॉन नॉट, ए एप्सिलॉन नॉट, ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, डी कैंसिल करेंगे, तो यहाँ बचेगा सी बराबर के और बट्टे में एप्सिलॉन नॉट, तो सी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू में के। यहाँ पर ये कैलकुलेशन आएगी, आप इसका भाग लगाना एक बार ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ से अगर सी का वैल्यू निकालें तो सी बराबर सी नॉट के हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बराबर सी नॉट के। ये भी एक अच्छा सा यहाँ तक आप कर सकते हैं वायु की संदर्भ। अब कहाँ तक करना है, कहाँ तक नहीं करना है, ये डिपेंड करता है आपके प्रश्न पर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का C बराबर C नॉट व्यंजक प्राप्त कीजिए, तो यहाँ तक करना, और कुछ नहीं गए तो आप यहाँ तक कर देना। और अगर पूरा कर देते तो कोई परेशानी नहीं है बेटा, नंबर कट नहीं जाएंगे आपके ज़्यादा करने से, तो आप कर देना तो और अच्छा रहेगा। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक बेटा यहाँ पर कंप्लीट होता है। इतना ईजी है। स्टेप क्या करनी होती है बस कि हमें स्टेप में कुछ नहीं करना होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो, विभव निकालो और उसको धारिता में रख दो और वहाँ से धारिता आपकी मिल जाएगी। ऐसा ही हम सेम प्रोसेस देखेंगे। अगला टॉपिक देखिए बेटा, जब प्लेटों के मध्य परावैद्युतांक माध्यम की पट्टी रखी हो। अब इसके मध्य एक पट्टी रखेंगे टी मोटाई की, तो इसके मध्य में एक पट्टी ऐड कर रहा हूँ। तब तक वीडियो पर बने रहें, कुछ नहीं तो कमेंट करते रहें, ठीक है बेटा। तो देखते हैं अब हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। और थोड़ी सी लाइन ऐड कर देता हूँ यहाँ पर। अब वो क्या हो जाएगा? जब प्लेटों के मध्य परावैद्युतांक की पट्टी रखी हो, ठीक है बेटा। तो चलिए चलते हैं माय डियर स्टूडेंट। अब हम आगे, यहाँ मैंने एक परावैद्युतांक की पट्टी बना रखी है। इसका माध्यम K है, इसका क्षेत्रफल E2 है, सॉरी माफ करना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, इसकी मोटाई T। जो भी डिटेल है वो आपके सामने है। आगे चलिए। अब माना कोई दो समांतर प्लेट X व Y हैं, ठीक है। माना कोई दो समांतर प्लेट X व Y हैं जिनके बीच की दूरी D है, जिनके बीच की दूरी D है। इनके मध्य के परावैद्युतांक की पट्टी रखी है जिसकी मोटाई T है। इनके मध्य के परावैद्युतांक की पट्टी रखी हुई है और इसकी मोटाई क्या है? T है। प्लेट X को +Q आवेश देते हैं तथा प्लेट Y को -Q आवेश देकर पृथ्वी से जोड़ देते हैं, ठीक है। दोनों प्लेटों का पृष्ठीय आवेश घनत्व +σ व -σ है और इनका क्षेत्रफल A है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो देखिए बेटा, दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेंगी, एक वायु में और एक पट्टी की। समझ में आया? एक तो इस पट्टी की निकलेगी और एक ये पट्टी को छोड़ दिया जाए तो बाकी का हिस्सा वायु में रहेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए, एक तो हो जाएगा E1 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर K नहीं लगाऊंगा मैं क्योंकि ये वायु की है, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसकी है? वायु की है, ठीक है। और दूसरा आपका हो जाएगा E2 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट K, ठीक है, कंप्लीट। अब मैं यहाँ से विद्युत विभव निकालूं, प्लेटों के मध्य विद्युत विभव कितना होगा? तो देखिए, प्लेटों के मध्य विद्युत विभव होगा V, लेकिन वायु का V1 और पट्टी का V2, वायु का V1 और पट्टी का V2। तो यहाँ से विभव कितना आ जाएगा? V बराबर V1 प्लस V2, ओके। अब यहाँ पर क्या रखते जाइए, तो V बराबर V1 का क्या लिखेंगे आप?
E1 इंटू में दूरी लिखेंगे वायु की। अब देखिए वायु की दूरी यहाँ कैलकुलेट करते हैं, तो ये तो बेटा परावैद्युतांक की जो टोटल है, तो टोटल में से परावैद्युतांक घटा देंगे, तो टोटल में से परावैद्युतांक घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा वायु की दूरी बचेगी, वो हो जाएगी d माइनस टी। ठीक है, अगला प्रोसेस यहाँ पर प्लस V2 यानी कि E2 इंटू में, अब V2 किसकी है, परावैद्युतांक, तो इसकी मोटाई कितनी है, t, यानी कि दूरी लगाएंगे इसकी t। अब यहाँ पर ये वैल्यू पुट करते हैं, तो V बराबर E1 की वैल्यू क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी, प्लस E2 की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के t। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, प्लीज कॉमन ले लीजिए आप लोग, अंदर बचेगा d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ओके, अब यहाँ से अगर मैं ये वैल्यू मैं यहाँ पर भी पुट कर सकता था, वही सिग्मा बराबर q अपॉन ए, ये वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो इस वैल्यू को पुट कीजिए, तो v बराबर क्या मिलेगा, q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और अंदर बचा है d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। आप विद्युत धारिता की परिभाषा से, किसकी परिभाषा से सभी साथियों ध्यान दें, विद्युत धारिता की परिभाषा से, तो विद्युत धारिता की परिभाषा से आप यहाँ राइट कर सकते हैं, वो क्या होता है, C बराबर Q अपॉन V। अगर मैं इसको समीकरण बना के आप करते तो इन्हें फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड और ये वाला फोर्थ, तो यहाँ V का मान रख दूँ, मैं क्या करता हूँ, V का मान रखने पर, तो इस V का मान इसमें पुट कर दीजिए, तो वो कितना हो जाएगा, तो माय डियर स्टूडेंट लुक एट हियर, तो देखिए क्या क्या आपको दिया जा रहा है इसमें, तो C बराबर Q अपॉन V का मान, V का मान क्या है भाई, वो है Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट और D माइनस टी प्लस T अपॉन के। ठीक है, इस चित्र को थोड़ा आप यहाँ तक इतना छोटा रख देते हैं। अब Q से Q कैंसिल, तो C की वैल्यू A एप्सिलॉन नॉट ऊपर पहुँचा दीजिए, तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में d माइनस टी प्लस टी अपॉन में के, और ये हो गए बेटा आपका धारिता का व्यंजक। और कब, जब उसके मध्य कोई परावैद्युतांक की पट्टी रखी हो, जब उसके मध्य कोई परावैद्युतांक की पट्टी रखी हो। ये क्या हो गया बेटा आपका धारिता का व्यंजक हो गया, क्या हो गया, धारिता का व्यंजक हो गया। ओके, ये हो गया बेटा आपका धारिता का व्यंजक। तो धारिता का व्यंजक हो गया, चैप्टर आपका क्या कहते हैं आधे से ज़्यादा फिनिश हो गया है, लेक्चर भी फिनिश हो गया आपका, बातों में आज पता भी नहीं चला भाई। तो देखिए हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कंप्लीट हो गई, जब प्लेटों के मध्य परावैद्युतांक की पट्टी रखी हो, ये भी हमने कंप्लीट कर दिया है। तो आपके साथ हम जुड़े रहे थे इसलिए ये पॉसिबल हो पाया, है ना। तो बेटा पेपर नज़दीक है, पढ़ने पर ध्यान दीजिए। जितने भी बच्चे हैं ऑफलाइन आ रहे हैं वो तो खासकर जो ध्यान दें, बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हो आप लोग, तो बेटा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। जब तक आप पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे बोर्ड पेपर में आप कुछ नहीं कर पाओगे। फिजिक्स देखने में सिंपल है, करने में कठिन है, लेकिन जब करने बैठ जाते हो फिर भी वो सिंपल हो जाती है, सर्कल है सब कुछ। ठीक है, तो अगला लेक्चर हमारा बेटा मंडे को लॉन्च करेंगे हम अगले लेक्चर को, ये आपका संडे का दिन था। तो नेक्स्ट टॉपिक लेक्चर नंबर 5 पर आपको ये खत्म हो जाएगा। चैप्टर खत्म होने के बाद मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो को आप देख लेना एक बार पेपर से पहले, उस वीडियो को जरूर देख लेना आप एक बार पेपर से पहले। ठीक है, आप वीडियो देखने के बाद उसमें नंबर बनाकर आओगे पेपर में कि सर इतना नंबर हमारा फिक्स है, बोर्ड एग्जामिनर हमें इतने नंबर हमें देगा ही देगा, क्योंकि आपने हमें इतना कुछ बता दिया। तो उस वीडियो का भी आपको इंतजार रहेगा, वो जल्दी ही लॉन्च करेंगे, 7 या 8 तारीख को वो लॉन्च होगी आपके लिए। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं हम अगले नए लेक्चर के लिए, तब तक के लिए आप हमारा इंतजार करना। मैं MS लेकर आऊँगा आपके लिए एक और नया लेक्चर। जय हिंद साथियों।